चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनावी तैयारियों पर भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा संयोजक अजय गौड़ की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। फरीदाबाद में होने जा रही रैली को लेकर कहा गया है और साथ ही विधानसभा सीटों को लेकर भी उनकी ओर से बात की गई है। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए विकास कार्य हो रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में 400 पार का संकल्प हम पूरा करने जा रहे हैं। लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए भारी उत्साह नजर आ रहा है। कांग्रेस की लिस्ट नहीं आने पर भी अजय गौड़ की ओर से निशाना साधा गया है। तो कांग्रेस को निशाने पर लिया गया है। हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटें एक बार फिर से जीतने जा रही, ये भी दावा किया गया। तो हरियाणा की सभी 90 हलकों में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सीएम सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल मिलकर रैलियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता में भारी उत्साह बीजेपी के लिए नजर आ रहा है। सुनिए। देश के लोगों का संकल्प है ये कोई इंडिया शाइनिंग की बात नहीं है। देश के लोगों का संकल्प है। देश ने अपनी आंखों से इस देश को बदलते हुए देखा है, देश के बढ़ते हुए मान को देखा है, देश के बढ़ते हुए सम्मान को देखा है। आज दूसरे देश की जो ताकतें थी वो आज भारत की तरफ देख नहीं सकती, भारत की तरफ नजर नहीं उठा सकती, तो आज देश के बदलते हुए लोगों ने देखा है। और जो संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, और नरेंद्र मोदी ने पूरी देश की जनता बोल रही है कि अब की बार 400 पार, और निश्चित रूप से 400 पार का भी एक संकल्प है कि जो अभी ऐसे काम है जो इस देश में होने हैं जिससे कि ये देश सुगमता से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसके लिए पूर्ण बहुमत की आवश्यकता है। मैंने कहा ये कहावतें होती हैं और कहावतें बदलने का ही नाम नरेंद्र मोदी जी ने चरितार्थ करके दिखाया है। चाहे वो धारा 370 है, जिसको इस देश में कहा जाता था कि धारा 370 कभी नहीं हट सकती, और कश्मीर बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, लेकिन वो उनका संकल्प था। उस संकल्प के कारण ही और देश के लोगों की ताकत के कारण, जो एक एक वोट करके उनको ताकत पहुंचाई हुई है देश के लोगों ने, उस ताकत के बल पर ही आज धारा 370 जैसी एक मैं कहूँ कि जो एक कोड था इस भारत के ऊपर, वो समाप्त हुई है। आप कितने अरसे कितनी ऐसी चीजें, आज सीए जैसा समान नागरिकता कानून भी हमारा पास होने जा रहा है। तो ये सब चीजें, क्योंकि मोदी पूरे 24 घंटे इस देश के लिए काम करते हैं, एक दिन की भी उन्होंने छुट्टी नहीं ली, और जो अपने पूरे समर्पण के साथ देश के साथ के लिए काम करता है, देश भी उनके साथ चलता है। बिल्कुल विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये माननीय मुख्यमंत्री जी की और पूर्व मुख्यमंत्री जी की संयुक्त रैलियां चल रही हैं। अब तक लगभग 47 विधानसभाएं कवर हो चुकी हैं, और उसी क्रम में पिछला विधानसभा क्षेत्र की 18 तारीख को सुबह एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। लोकसभा स्तर के चुनाव चल रहे हैं। नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का इस रैली में आना होगा, और काफी उत्साह है आज, जैसा आप लोगों ने ऊपर देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। हमारे सभी ब्लॉक समिति के मेंबर भी यहाँ पर थे, चेयरमैन साहब यहाँ हैं, सभी सरपंच साहब कई गांवों के यहाँ मौजूद हैं। सब लोगों में अच्छा उत्साह और अच्छी बड़ी संख्या की पिछला विधानसभा में रैली होने जा रही है। भी आज जारी होगी, आज सूची जारी होगी, और कई बार ऐसा है, क्योंकि ये जब ही हो सकता है कि जब किसी पार्टी में नेतृत्व नहीं होता, और वहीं बिल्कुल नेतृत्व विहीन पार्टी है आज की डेट में कांग्रेसी। जब भी 3-3 बार सीसी होने के बावजूद भी जो नाम फाइनल ना कर पाए, वो अपने आप में नेतृत्व विहीनता को दर्शाता है। जैसा मैं बताया कि ये मोहना कट पर जो है राजनीति हो रही है, और कुछ नहीं है। ये जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद ये कट वहाँ कट तो निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा, क्योंकि ऐसा संकल्प जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी ऐसा विश्वास किया था, उन्होंने भी इस प्रस्ताव को अपनी तरफ से रिकमेंड करके मंत्रालय में भेजा था। हमारे जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी हैं, उनकी भी मुलाकात हुई। हमारे यहाँ से विधायक हैं नैनपाल जी, उनके भी, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, उनसे मुलाकात हुई। कई बार प्रस्तावित चीजों को करने में समय लगता है, तो कट पर अब तो जो कि राजनीति हो रही है, निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे, क्योंकि राजनीति केवल चुनाव को लेकर घटनाक्रम एक चल रहा था, 4 तारीख के बाद स्वतः ही वो वहां से
धरना समाप्त हो जाएगा।